बताना है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज इज, हमें एंड प्रोडक्ट बताना है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है बिस्मथ, एनी आइसोटोप ऑफ लेड, पोलोनियम और थोरियम। नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज़ का हमें एंड प्रोडक्ट बताना है। जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं जो यूरेनियम के बाद में आते हैं, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, 92 के बाद में, और जिसका एटॉमिक नंबर 235 है, इसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांस यूरेनिक भी बोल सकते हैं, ट्रांस यूरेनिक भी बोल सकते हैं, और या फिर हम उन्हें सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। यूरेनियम के बाद में यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक और सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 92 होता है, मास नंबर 235 होता है। तो हमें इस एंड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमें नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज़ का एक्टीनियम, यूरेनियम, इसके लिए हमें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ भी लर्न होनी चाहिए, और लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स की सीरीज़ भी लर्न होनी चाहिए। यूरेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर हमें ये सीरीज़ दे रखी हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज़ दे रखी हैं 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3। नेम ऑफ द सीरीज़ थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, एक्टिनियम। ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ है। स्टार्टिंग एलिमेंट होगा और एक हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। अगर हम स्टार्टिंग एलिमेंट का, जो कि हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, स्टार्टिंग एलिमेंट कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कौन सा लास्ट में स्टेबल एलिमेंट मिल जाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। और इसके लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, इसके लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए एन की वैल्यू, जो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे एन की वैल्यू पता होनी चाहिए फॉर द स्टार्टिंग एंड द लास्ट एलिमेंट, कि स्टार्टिंग एलिमेंट के लिए एन की वैल्यू क्या है, और लास्ट में जो हमें स्टेबल एलिमेंट मिलेगा डिसइंटीग्रेशन के बाद में उसके लिए एन की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हमें डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ लर्न होनी चाहिए। ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ है। यहाँ पे नेम दिया हुआ है सीरीज़ का, स्टार्टिंग एलिमेंट दिया हुआ है थोरियम। सबसे पहले हमें इससे लर्न करने का इजी तरीका है कि हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के लिए ये वैल्यूज़ लर्न कर लें। अगर हमें यहाँ पे एन की वैल्यू याद हो जाती हैं, अगर हमें यहाँ पे एन की वैल्यूज़ ये लर्न हो जाती हैं, तो हमें 4 से n को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें स्टार्टिंग एलिमेंट मिल जाएगा ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए। और लास्ट एलिमेंट में 42 को अगर हम n से करेंगे, 4 से करेंगे, n की वैल्यू 42 है यहाँ पे, n की वैल्यू 52 है यहाँ पे। जब हम इसको 4 से करेंगे तो हमें यहाँ पे लास्ट एलिमेंट के लिए पता चल जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए और लास्ट एलिमेंट के लिए n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू हमें पता हो जाएगी फर्स्ट एलिमेंट के लिए, लास्ट एलिमेंट के लिए, तो हम स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड एलिमेंट निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज़ कौन सी होगी, तो यूरेनियम के बाद में जितने भी आते हैं, यूरेनियम का 235 है, 238 उसका आइसोटोप है। तो यूरेनियम के बाद में जो भी आएंगे वो सारे के सारे जो हैं, यूरेनियम के बाद में जितने भी आते हैं वो आर्टिफिशियल हो जाते हैं। हमसे पूछा गया है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज़ इज़, तो नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज़ का एंड प्रोडक्ट हो जाएगा यूरेनियम 235, 238 और 232। ये यूरेनियम का आइसोटोप भी होता है 238, और यूरेनियम से कम है 232। तो नेचुरल के लिए जो है वो है लेड। अगर यूरेनियम से ज़्यादा हो जाता है 237, जैसे 237 जो है ये यूरेनियम से, 237 जो है वो यूरेनियम से ज़्यादा है, तो 237 जो यूरेनियम से ज़्यादा है तो ये जो है ये आर्टिफिशियल एलिमेंट हो जाएगा। ये जो है ये आर्टिफिशियल एलिमेंट हो जाएगा। बिस्मथ जो है वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। पोलोनियम है नहीं, थोरियम है नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमसे एंड प्रोडक्ट पूछा गया है, तो एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट हमारा लेड हो जाएगा यूरेनियम के लिए, और यूरेनियम से लेस जो एटॉमिक नंबर है 232 थोरियम के लिए। पर ये जो बिस्मथ है ये नहीं होगा क्योंकि 237 यूरेनियम से ज़्यादा हो गया है, ये एक ट्रांस यूरेनिक और सिंथेटिक एलिमेंट बन गया है। एंड प्रोडक्ट पूछा गया है तो एंड प्रोडक्ट का हमारा आंसर हो जाएगा बिस्मथ नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लेड, एनी आइसोटोप ऑफ लेड।